अब यहाँ देखो इस्लाम जैसे मजहब का स्कॉलर कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि बॉल, मुझसे अगर कोई पूछे इस बॉल को किसने बनाया और या इस एक्सपेंडेड बॉल को किसने बनाया, मैं कहूंगा कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट है। कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। और अगर कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है, हम भी जरा गौर कर लें और हम भी देख लें। और जब कॉन्टिंजेंट चीजें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है। जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है। कंटिंजेंट, बड़े बड़े वर्ड्स यूज करो और पहुंच जाओ खुदा तक। अबे मॉडर्न मौलाना, तुम यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बाहर की बातें, और तुम्हारा खुदा इतना छोटा है कि वो तख्त पर बैठता है। तख्त पर, सीरियसली। अब ये मत कहना कि मेटाफोरिकल बातें हैं। आ जाओ, इसका भी सबूत देता हूं कि ये मेटाफोरिकल क्यों नहीं है। कुरान 7:54, फिर वो अर्श पर इस्तिवा हुआ। कुरान 10:3, फिर वो अर्श पर इस्तिवा हुआ। कुरान 13:2, अल्लाह वो है जिसने आसमान को बिना सुतून के बनाया और फिर अर्श पर इस्तिवा हुआ। कुरान 25, अर-रहमान अलल अर्श इस्तिवा। अरबिक वर्ड इस्तिवा का क्लासिकल मीनिंग होता है बैठना या स्टेब्लिश होना। ये काफी नहीं है ना? कुरान से ही लेते हैं एक और आयत, कुरान की 69:17, और उस दिन तुम्हारे रब का अर्श ऊपर से 8 फरिश्ते उठाए होंगे। अब यहाँ उठाने में वेट, डायरेक्शन और लोकेशन सब मौजूद है। मेटाफोर में फरिश्ते उठाते नहीं हैं और ना ही 8 फरिश्ते, नंबर 8 डिफाइन होता। यही नहीं, अभी और सुनिए। आइए अब थोड़ा हदीसों की तरफ चलते हैं। अर्श इतना भारी है कि फरिश्ते कान के नीचे दब जाते हैं। सुन्नन नबी दाऊद की हदीस नंबर 4727, एक फरिश्ता है जिसके कान के नीचे और कंधे के बीच का फासला 700 साल का सफर है और वो अर्श उठाता है। डिस्टेंस बताई गई है, लोड बताया गया है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन बताई गई है। तब इसको मेटाफोर कहना बेवकूफी है। एक और हदीस दिखाता हूं, जब नबी ने एग्जैक्ट डायरेक्शन बताई कि अल्लाह कहां पर है। बुखारी की इस हदीस के मुताबिक नबी ने एक स्लेव गर्ल से पूछा, 1 मिनट, स्लेव गर्ल, गुलाम लौंडी? जी हाँ, नबी गुलाम लौंडी भी रखते थे जिनसे बिना निकाह हम बिस्तरी जायज है। और नबी को तो एक गिफ्ट हुई गुलाम लौंडी मारिया किप्तिया से एक बेटा भी हुआ था। तो खैर इस हदीस ने इनडायरेक्टली गुलामी को भी बयान कर दिया। चलते हैं पॉइंट की तरफ। नबी ने एक स्लेव गर्ल से पूछा, अल्लाह कहाँ है? उसने कहा, आसमान के ऊपर। नबी ने कहा, इसको आजाद कर दो, ये मोमिन है। यानी अगर अल्लाह टाइम और प्लेस के बाहर होता तो नबी का सवाल गलत होता, यह जवाब अप्रूव नहीं होता। यानी ये मौलाना गॉड की बात कर रहा है, अल्लाह की नहीं, क्योंकि अल्लाह का अर्श तो आसमान में है। और ये बात पक्की हो गई है कुरान से और हदीसों से। पॉइंट ये है कि अगर ये मेटाफोर होता तो फरिश्ते उठाते नहीं। नंबर 8 फरिश्तों की गिनती मेंशन नहीं होती, ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता, और नबी सवाल का जवाब ठीक नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि लौंडी का जवाब तभी सही होता जब वो कहती कि अल्लाह टाइम और स्पेस के परे है। यानी इस्लाम में डायरेक्शन है, लोकेशन है, लोड है, डिस्टेंस है, और ये सब मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे बड़ी बात तो अल्लाह की एक बॉडी भी है, जिसको आप हमारी इस पुरानी वीडियो से भी समझ सकते हैं। तब तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं बचता, सिर्फ बड़ी बड़ी बातों के, जिनका इस्लामिक स्क्रिप्चर से लेना देना नहीं है। तो चलो मौलाना साहब, करके दिखाओ कुछ ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें।